वर्ल्ड बेस्ट स्टार्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हमने पिछले क्लास में देखा था कि एक एक्शन सीन किस तरह से शूट होता है, एक्शन डायरेक्टर का किस तरह से काम होता है। ओके ठीक है, और उसके लिए फाइटर कैसे बनते हैं, फाइटर का क्या किस तरह से काम होता है फिल्म के अंदर। आज हम देखेंगे कि एक एक्शन डायरेक्टर का क्या इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ एन एक्शन डायरेक्टर एक फिल्म के लिए उनका क्या इम्पोर्टेंस है, वो आज हम इस क्लास में देखेंगे। तो जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा देखा, यहाँ पे सीन निकाला हुआ है। देखो यहाँ पे ट्रेन की पटरी दिखाया हुआ है, ट्रेन दिखाया हुआ है, यहाँ पे ट्रक है, यहाँ पे और एक ट्रक है, इसमें क्रेन दिखाया हुआ है और इस ट्रक में डीओपी साहब है, कैमरा भी है इसमें। और यहाँ पे ट्रेन चालू है, ट्रेन कंटिन्यू जा रही है और वहाँ यहाँ पे फाइट सीन शूट हो रहा है। ओके, अब ये सीन देखो, यहाँ पे दो एक्टर्स एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। अभी जैसे इन्होंने इनको लात मारा है, नीचे गिरे हुए हैं। अब बराबर इनके पीठ के नीचे एक यहाँ पे काली डोर है, काली दूरी है, जैसे कि देखो यहाँ पे इसे यहाँ पे और क्रेन से यहाँ नीचे गिरे हुए। क्यों? देखो अब इसे अंदाजा लगाइए कि एक्शन डायरेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले एक्शन डायरेक्टर का इंपॉर्टेंस होता है सेफ्टी। सबसे पहले क्या होता है? सेफ्टी। किसी भी एक्शन सीन के लिए सबसे बड़ी बात आती है एक्शन डायरेक्टर के सामने सेफ्टी, क्योंकि कोई भी स्टंटमैन, कोई भी एक्टर को बिना बॉडी का खरोच आए वो सीन शूट होना चाहिए। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होता है सेफ्टी, क्योंकि देखो यहाँ पे चांसेस होते हैं। देखो एग्जांपल, तो यहाँ पे अगर ये रोप जो है, ये रोप अगर अच्छे से नहीं फिट हुआ है, यहाँ पे कुछ गलती हो चुकी है, इसमें कुछ गलती किया हुआ है, तो ये रोप अगर टूट गई तो ये ट्रेन से नीचे गिरेंगे, नीचे ट्रेन से गिरते ही क्या हो सकती है? मौत हो सकती है। ठीक है, ओके, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। मैं आपको अगर एक्सीडेंट की बात करूं तो कूली पिक्चर, जो अमिताभ बच्चन की पिक्चर थी कूली, जिसमें एक्शन सीक्वेंस था, एक एक्शन सीक्वेंस में अमिताभ बच्चन को यहाँ पे जैसे पेट के यहाँ पे उनको मार लगा था, तो उस मार की वजह से वो हॉस्पिटल में गए थे और डॉक्टर ने ये भी कहा था कि बचने के कोई चांसेस नहीं है, लेकिन अच्छी कोशिश के दो लोगों ने प्रार्थना की और डॉक्टर ने अच्छी कोशिश की, कोशिश करने के बाद वो बड़े हो गए, ठीक हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि एक्शन डायरेक्टर का एक एक्शन सीन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। कहीं लोग अगर वो कोई भी गलती होती है तो वहाँ पे जान जाने के भी चांसेस होते हैं। तो सबसे बड़े कोई भी एक्शन डायरेक्टर को सबसे पहले याद रखना होता है सेफ्टी। ओके, सेकंड से इट शुड बी रियल। अब उनको सेफ्टी भी याद रखनी होती है, साथ में ये जो फाइट सीन हो रहा है, चलती ट्रेन के ऊपर फाइट सीन हो रहा है, तो वो सीन लगना चाहिए कि सच में ट्रेन चल रही है और वहाँ पे शूट हो रहा है और वहाँ वो जो फाइट सीन हो रहा है रियल हो रहा है और यहाँ पे नीचे गिरा हुआ है। तो ये रोप बिल्कुल हमें दिखता नहीं है, ये रोप बिल्कुल दिखता नहीं है और ये चीज़ें बिल्कुल हमें दिखती नहीं है और ये सीन हमको सच में ट्रेन के ऊपर फाइट सीन हो रही है। अभी अगर आप ट्रेन के ऊपर फाइट सीन हमें देखें, एग्जांपल के तौर पर आपने धूम देखी होगी, धूम जिसमें अभिषेक बच्चन, जॉन अब्राहम जो ट्रेन के ऊपर फाइट सीन होता है। अभी रिसेंटली आई एक पठान पिक्चर में जिसमें शाहरुख खान, सलमान खान दोनों है, जो ट्रेन का सीक्वेंस है, ट्रेन का एक्शन सीन है, वहाँ पे ट्रेन पे फाइट होती है, वो भी इस तरह से शूट किया जाता है। और एक एक्शन सीन के लिए लगभग अभी देखो जितना बड़ा रिस्क सीन होगा उतना ज़्यादा उसको वक्त लगता है, जैसे 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, क्योंकि वो सेट तैयार करना पूरा ट्रेन का, कभी ट्रेन बनाई जाती है तो ये पूरा ये सेटअप, शूट लोकेशन डिसाइड करना, वहाँ पे पहले ट्रायल लेना, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, तब जाके वो एक्शन सीन शूट होता है। ठीक है, इट शुड बी लुक रियल। एक्शन डायरेक्टर ये भी है कहा जाता है कि वो रियल दिखना भी चाहिए, इनको बॉडी को कुछ लगना भी नहीं चाहिए, साथ में कोऑर्डिनेशन विद डीओपी। अब देखो कोऑर्डिनेशन विद डीओपी, यहाँ पे फाइट सीन तो शूट हो रहा है लेकिन ये कैमरे में किस तरह से आ रहा है तो ये एक्शन डायरेक्टर ही बताएगा। एक्शन डायरेक्टर बताएगा कहाँ से कैमरा पकड़ना है, कहाँ इधर से कैमरा लेना है, इधर से कैमरा लेना है या यहाँ से कैमरा लेना है, किस तरह से कहाँ से कैमरा आगे लेना है, ताकि ये फाइट सीन अच्छे से कैमरे में आ जाए। ये कौन बताता है? एक्शन डायरेक्टर बताते हैं। एक्शन डायरेक्टर कोलैबोरेट विथ वीएफएक्स टीम। कभी क्या जैसे कि जंगल भी दिखा सकते हैं और बहुत कुछ दिखा सकते हैं वीएफएक्स का हेल्प लेके, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर फाइटर्स पेमेंट।
एक्शन डायरेक्टर का यहाँ पे ये भी महत्व है कि एक एक्शन डायरेक्टर को जो फाइटर्स लोग आते हैं एक्शन सीन्स करने के लिए उनका पेमेंट उनकी पेमेंट के रिगार्डिंग बात करना प्रोडक्शन टीम से, अगर कोई किसका पेमेंट रुकता है, और साथ में उनको अलाउंस देना, आने जाने का खर्चा देना। और इतना ही नहीं, पहले क्या होता था, एक्शन जो भी फाइटर्स काम करते थे फिल्मों में उनके पास इंश्योरेंस नहीं होता था, अभी उनको इंश्योरेंस भी चालू कर दिया है। साथ में ये भी है कि जब उनकी उम्र होती है 50 साल, कोई भी फाइटर की उम्र होती है 50 साल, तो 50 साल 45 ईयर्स, तो वो उसके बाद वो काम नहीं कर सकते कोई भी फिल्म में एक्शन से, क्योंकि फाइटर का काम होता है गिरना, पड़ना, मार खाना, ट्रेन से गिरना, यहाँ से गिरना, गाड़ी से गिरना, बाइक से गिरना, तो ये काफ़ी ज़्यादा बॉडी को मार लग सकता है। उसके लिए एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए इस तरह के फाइट सीन करने के लिए, मार खाने के लिए, दौड़ने के लिए, ट्रक से गिरने के लिए, बाइक से गिरने के लिए, इस तरह के लिए ताकत होना चाहिए। और एक बार 45 उम्र के बाद कुछ उनके पास काम नहीं होता और काम कर भी नहीं पाते, तो उस केस में उनको अभी एक पेंशन की तरह एक बड़ा अमाउंट मिलता है। किनको मिलता है? फाइटर्स लोगों को। और फाइटर्स को जो अमाउंट देने का काम किसने किया हुआ है? एक्शन डायरेक्टर ने किया हुआ है। और एक्शन डायरेक्टर क्या होते हैं? एक फाइटर एसोसिएशन के साथ वो जुड़े हुए होते हैं। ओके, तो ये जिम्मेदारी होती है कि एक्शन डायरेक्टर की फिल्म्स का सीन भी अच्छे से शूट करना, साथ में जो उसके साथ जो स्टंट मैन है, स्टंट जो फाइटर से लोग काम करते हैं, उनकी सेफ्टी, उनका भविष्य का भी ख्याल रखना, ये एक्शन डायरेक्टर का काम होता है। तो आप समझ गए। फिर से रिपीट करते हैं, सेफ्टी के लिए यहाँ पे ये पकड़ा है, यू शुड बी रियल। यहाँ से क्या लगा है, तो कैसा लग रहा है? एकदम रियल लग रहा है, फाइट सीन हो रहा है। कोऑर्डिनेशन डीओपी के साथ कोऑर्डिनेशन कौन करता है? एक्शन डायरेक्टर कोलैबोरेट विद वीएफएक्स टीम में जाके, स्टूडियो में जाके बैठना, वो भी एक्शन डायरेक्टर का काम होता है। तो प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर फाइटर्स लोगों का पेमेंट मिलने के लिए भी एक्शन डायरेक्टर काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह ये है इम्पोर्टेंस एक एक्शन डायरेक्टर का। अगर आपको मैं बताना चाहूँगा, अभी सिंघम अगेन पिक्चर आ रही है, दिवाली में पिक्चर आ रही है सिंघम अगेन, जिसमें अजय देवगन साहब काम कर रहे हैं। तो उस पिक्चर के लिए एक सीन मैं अभी रिसेंटली न्यूज़ में पढ़ा हूँ कि एक सीन के लिए 25 करोड़ रुपए का खर्चा आ चुका है। अब देखिए वो सीन कैसा होता है, अब हम देखेंगे। 25 करोड़ रुपीस का खर्चा है एक ही सीन के लिए, लेकिन पिक्चर का 10%, पिक्चर 250 करोड़ का बजट है, तो 10% जो बजट है किसके लिए गया हुआ है? एक फाइटिंग सीन के लिए। तो ये इंपॉर्टेंस होता है एक एक्शन डायरेक्टर का। और इतना ही नहीं, अगर आप हॉलीवुड की बात करते हैं जहाँ पे एक्शन मूवीज होते हैं, तो एक एक्शन के लिए 100 करोड़ रुपए खर्चा आता है, 6 महीना एक एक्शन सीन को लगता है। अगर आप एग्जाम्पल जानना चाहते हैं तो आप मिशन इम्पॉसिबल, जो उसमें टॉम क्रूज काम करते हैं, उनकी आप मूवीज आप देख सकते हैं, उनकी मूवीज का खर्चा, उनकी मूवीज के एक्शन सीन देख सकते हैं, किस तरह से एक्शन सीन शूट होते हैं। थैंक यू दोस्तों, ये आप वीडियो शेयर कीजिए जो फाइटर बनना चाहते हैं, और ये जो फाइटर बनना चाहते हैं, और हम ये इन्फॉर्मेशन हमारे एक्टर लोगों की भी बहुत ज़रूरी है। जो एक्टर बनना चाहते हैं उनको आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।